स्वागत है आप सभी का उदय सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के जो निमी क्वेश्चन बैंक है उसका हम डिस्कशन करा रहे हैं। आज हम चौथा चैप्टर है बेसिक इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिस, उसको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो भी लड़के हैं जिनका CBT का एग्ज़ाम होने वाला है या कोई टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ये डिस्कशन रहेगा। तो आप लोग इस वीडियो में अंत तक बना रहे ताकि अच्छा से अच्छा डिस्कशन को समझ सके और अपने एग्जामों में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें कि तांबे की परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तांबा का अगर देखा जाए मानिए कॉपर, तो कॉपर का देखा जाए तो परमाणु संख्या कितना होता है 29 होता है। कितना होता है 29। ठीक है, और 29 अब इसमें कह रहा है कि तीसरे कक्ष में, कक्ष जो होते हैं बाबू इसमें K होते हैं। ठीक है, K होते हैं, जैसे यहाँ पर फिगर में है K होते हैं, L होते हैं, M होते हैं, इस तरह से लिखते हैं K, L, M और N होते हैं। ठीक है, तो इसमें 29 क्या है अपना परमाणु संख्या है। तो इसको सजाते हैं, K में कितना रह सकता है 2 रह सकता है। ठीक है, L में कितना रह सकता है 8 रह सकता है, और M में कितना रह सकता है, इसमें जोड़कर देखना होगा 28। इसमें कितना 2 और 8 18 हो गया, और जो M होता है उसमें 18 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया हमारा आपका K में हो गया 2, L में हो गया 8 और M जो है तीसरा कक्ष 18 और N में कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो ये पूछ रहा है कि तांबे की परमाणु संख्या तीसरे कक्ष में, तो तीसरा कक्ष कौन सा है M है। तो M में कितने परमाणु संख्या आपका एटम्स है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वही पूछ रहा है। तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जैसे कि फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। K में कितने होते हैं, K कक्ष में सेल में कितने 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने हैं L में 8 है और M में कितने हैं 18, N में कितने हैं 32। तो ये सब जो देखा जाए तो आपको हम जोड़ के देखेंगे 29 कितने पर हो रहा है। तो 8 2 10 और 10 और 18 कितना होता है 28 हो जाता है। ठीक है, तो अगर N में देखा जाए तो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, लेकिन इस सब में कितने हो जाएंगे 2, जो K में 2 होता है, L में 8 होता है, M में 18 होता है। तो तीसरा कक्ष में पूछ रहा है, तो तीसरा कक्ष क्या है M है, तो 18 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखिए परमाणु संख्या के अनुसार अगर 30 भी आता है तो उसका भी आपका जो तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा 18 ही हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी जाते जाएंगे उसके परमाणु संख्याओं की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीसरे कक्ष में या दूसरे कक्ष में या पहले कक्ष में उतना ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अर्धचालक पदार्थ का कौन सा है, इसमें से अर्धचालक कौन सा है। ठीक है, इसमें से हमको देखना है कि अर्धचालक कौन सा है। यूरेका है, एल्बोनाइट है, मैग्नीज है और उसके बाद जर्मेनियम है। तो जर्मेनियम जो होता है आपका क्या होता है अर्धचालक होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा D हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नियॉन ध्रुवता संकेतन पर AC आपूर्ति जांचने समय संकेत क्या होता है। ठीक है, जब हम नियॉन लैंप होता है या नियॉन बल्ब होता है, तो जब हम संकेत करते हैं, जांच करते हैं, तो उसमें क्या होती है, संकेत क्या करता है। उसमें जो होता है दोनों इलेक्ट्रोड जलते हैं, केवल एक इलेक्ट्रोड जलते हैं। C में दिया है दोनों इलेक्ट्रोड चमकते हैं, और लास्ट में दिया है A इलेक्ट्रोड ही जलेगा और दूसरा चमकेगा। इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर जो हो जाएगा A ही सही हो जाएगा, क्योंकि देखते हैं आप लोग भी, जैसे टेस्टर होता है चाहे नियॉन बल्ब होता है, तो नियॉन बल्ब में क्या होता है कि उसमें देखिए दोनों जो इलेक्ट्रोड है क्या है दोनों जल रहे हैं। यही ना क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया है दोनों इलेक्ट्रोड क्या है जलते हैं। ठीक है, तो नियॉन गैस जो होते हैं, जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं दोनों जलते रहते हैं। तो इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 500 वाट लैंप को 5 घंटे जलने पर विद्युत ऊर्जा खपत यूनिट में निकालिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रीशियन जो भी स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये क्वेश्चन को हमेशा जानकारी होना चाहिए। ठीक है, जैसे आपने अपने दैनिक जीवन में भी क्या है कि हर किसी के घर में लाइट है, करंट है, तो उसका अपना यूनिट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, ये सब किसी को जानना है। कोई जो नहीं के इलेक्ट्रीशियन है उसी को जानना है, हर किसी व्यक्ति को ये जानना चाहिए। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 500 वाट, ठीक है 500 वाट का एक लैंप है जो प्रतिदिन कितना 5 घंटे जल रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट में बता देना है। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि 1 यूनिट बराबर आपका कितना होता है 1000 किलोवाट होता है। ठीक है, 1000 किलोवाट होता है। इसको kWh लिखेंगे,
kWh, ठीक है। एक यूनिट बराबर कितना होता है, 1000 किलोवाट घंटा होता है, ठीक है। अगर इसमें हमको क्या निकालना है, खपत निकालना है यूनिट में, तो इसका फॉर्मूला होता है यूनिट इजकल टू वाट इंटू क्या होता है हावर्स, माने घंटा जो भी रहेगा। उसके बाद क्या करते हैं, यूनिट में अभी बताएं कि एक यूनिट में 1000 क्या होता है आपका घंटा होता है, किलोवाट घंटा होता है। तो वाट हमारा कितना दिया है, वाट हमारा कितना है 500 वाट है। तो 500 वाट और घंटा कितना दिया है, इसमें कितने घंटा 5 घंटा दिया है। और इसमें आवर्स कितना दिया है, किलोवाट जो हमारा होता है उसको लिख लेंगे 1000 किलोवाट यूनिट में। अब इसको कटिंग करके देख लेते हैं, ये 5 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5 दूनी के 10 हो जाएगा। और देखिए 2 से इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो चाहिए 2.5 क्या होना चाहिए हमारा यूनिट होना चाहिए। अब देखिए तो आंसर में दिया है कि नहीं, अब 2 पॉइंट दिया है हमारा आंसर, तो क्या हो जाएगा यही सही हो जाएगा। तो इसके निकालने के लिए क्या हो जाएगा, आप इसलिए निकाल सकते हैं, यूनिट निकालना हो तो वाट इंटू क्या करेंगे घंटा, बटा में क्या लेंगे 1000, ठीक है। 1000 कैसे आ गया है, तो 1000 बताए हैं आपको कि एक यूनिट में 1000 किलोवाट आवर्स होता है, ठीक है। तो इस तरीके से अपने घरों में जो भी, जैसे मान लीजिए कि आपके पंखा है, तो पंखा क्या है कि आपका 100 वाट 200 वाट या जो भी वाट है, जितना वाट रहेगा, जैसे मान लीजिए 100 वाट का कोई बल्ब है या कोई फैन है, ठीक है, और प्रतिदिन आपको 8 घंटा चल रहा है, तो 8 घंटा से गुणा कर देंगे और उसमें कितना 1000 से भाग दे देंगे, ठीक है। आपका क्या निकल जाएगा, यूनिट निकल जाएगी। इस तरीके से आपका निकाल सकते हैं। और एक दिन का ये निकल रहा है 8 घंटा जल रहा है, तो इसी तरह आपको जितने दिन का निकालना होगा निकाल कर क्या कर सकते हैं, उससे जितना आंसर आएगा उससे गुणा कर देंगे तो आपका 30 दिन का निकल जाएगा। अब उसमें पैसा निकालना है तो एक यूनिट का जो खर्च होगा उतना से गुणा करेंगे, निकल जाएगा आपका जो भी अमाउंट है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग यूनिट निकालते हैं, ठीक है। तो इसको आप इसी तरीके से समझ गए होंगे। जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको भी तो जानना ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रिशियन नहीं वो भी जान जाएगा तो और अच्छा है, क्योंकि हर किसी घर में करंट अभी जा रहा है, लाइन जा रहा है, तो उनको यूनिट निकालने की क्या होती जानकारी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट से रेटेड केबल गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा, ठीक है। जैसे कि जानते हैं कि पावर बराबर क्या होता है, माने P इक्वल टू क्या होता है, VI होता है, ठीक है। तो VI होता है, इसको पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें वाट और वोल्ट दोनों दिया है, और क्या निकालना है हमको, प्रतिरोध, गर्म प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। गर्म प्रतिरोध निकालना है, P बराबर क्या होते हैं आपका VI होता है, ठीक है। अब देखिए V हमको क्या करना है, आपको I इसमें हमको निकालना है, I निकालना है, तो क्या करेंगे, फार्मूला होता है V बराबर होता है IR, ठीक है। जहाँ पर क्या कर देंगे I को हम एक की ओर कर देते हैं तो V बराबर क्या होता है IR हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, V बराबर जो है P बराबर P इंटू V का मान हमारा क्या आ गया है, V का मान I का मान, I के जगह पर हम क्या रखेंगे आपका V/R। तो पहले क्या है यहाँ पर V है, P के जगह पर P बराबर क्या है VI है, और I का मान हम निकालें तो कितना आया है, I का मान कितना आ गया VR, ठीक है। तो पहले V लिख लेते हैं, फिर क्या लिखेंगे VR लिखेंगे, ठीक है, V इंटू VR, ठीक है। अब क्या हो जाएगा हमारा P बराबर V जो है तो क्या हो जाएगा हमारा V² हो जाएगा, कितना हो जाएगा V² हो जाएगा कि नहीं, V² हो जाएगा। अब क्या है R बचेगा। अब सब इसका मान हम क्या कर देंगे, बैठा देंगे। तो बैठाने के लिए हम क्या करेंगे, V का स्क्वायर, इसमें V कितना दिया है, वोल्ट कितना है आपका 250 है, 250 इंटू 250 कर देंगे, ठीक है। और हमारा क्या है इसमें R मतलब क्या है, उसमें वाट कितना दिया है इसका, तो वाट हमारा आपका जो दिया है कितना है 100 वाट दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम 1 0 से 1 0 से कटा देंगे, 1 0 से 1 0 कटाएंगे तो 25 के स्क्वायर करेंगे, 25 इंटू 25 625 हो जाता है। अब देखिए 625 दे रहा है कि नहीं, 625 OM, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, D इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ लेना है, ठीक है। इसमें P बराबर क्या होता है VI होता है, लेकिन हमको I नहीं मालूम है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग I को एक जगह कर देंगे, ठीक है। I को अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V बराबर जैसे IR होता है तो क्या हो जाएगा, I यहीं पर हो जाएगा और V क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, ठीक है, V/R हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या है, I निकल जाएगा। तो I के जगह पर हम क्या करेंगे, जो I है उसके जगह पर हम
आई का मान रख देंगे वी आर, तो ठीक है V इंटू वी करेंगे वी स्क्वायर हो जाएगा और आर के बट्टा में आर रह जाएगा। अब क्या रहेंगे उसका मान रख देंगे, वोल्ट का रख देंगे, उसके बाद क्या है आर जो दिया है 100 वाट दिया है उसको हम निकाल कर इस तरह से कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कौन सा नियम कहलाता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात योग के बराबर होता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये भी कह रहा है कि कौन सा नियम कहता है कि बंद परिपथ विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात, ठीक है, वोल्टेज पात क्या होता है आपका योग के बराबर होता है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। ये कौन सा नियम है, आप लोग भी पढ़े होंगे बहुत बार। ये जो है किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है। क्या है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अभी बताएं क्वेश्चन ये आ गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा अलग दिमाग से आपको बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए कह रहा है कि ये 200 वाट का क्या है आपका बल्ब है, उसके बाद क्या है 240 वाट वोल्ट के 2 लैंप 240 वोल्ट आपूर्ति के श्रेणी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, कितने 2 लैंप हैं, कितने हैं 2 लैंप है, इसको ध्यान रखना है। और कैसे किस श्रेणी में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो कुल शक्ति ज्ञात करना है। ठीक है, इसका शक्ति ज्ञात करना है। इसका देखिए 2 अगर यहाँ पर पैरेलल भी दिया रहता चाहे सीरीज दिया रहता, आपको फॉर्मूला बता देते हैं, इजी बना सकते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन देगा तो सीरीज में देगा तो क्या करेंगे, जो वाट दिया रहेगा उससे हम क्या करेंगे बट्टा में वाट बराबर का वाट के भाग में क्या कर देंगे जितनी बल्बों की संख्या होगी। ठीक है, कुल शक्ति निकालना होगा अगर सीरीज में हो या पैरेलल में। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला में, वाट बट्टा क्या कर देंगे, वाट जो है उसके बट्टा में क्या करेंगे बल्बों की संख्या, कितना बल्ब या लैंप की संख्या, बल्ब की संख्या। तो इस सीरीज में रहेगा तो अब सीरीज के लिए ये फॉर्मूला रहेगा, पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला। तो ये हमारा में किस में दिया है, श्रेणी क्रम में दिया है, यानी सीरीज में दिया है। तो सीरीज के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, जितना वाट रहेगा उसके कितने से भाग दे देंगे जितने लैंप होंगे उसमें, 2 रहेगा तो 2, 4 है तो 4, जितने रहेंगे। अब देखिए वाट हमारा कितना दिया है, वाट हमारा कितना दिया है 240 वाट। ठीक है, और बल्ब कितने हैं आपके 240 वाट दिया है, 200 दिया है। ठीक है, वाट कितना है हमारा 200 वाट है। और कितना दिया है 2 लैंप है, 2 से क्या करेंगे इसको भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा कुल शक्ति अगर श्रेणी क्रम में देखा जाए 2 लैंप है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 100 वाट हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, इसी तरह अगर सीरीज में समानांतर क्रम में दिया रहता तो क्या करते, इसका वाट कितना है आपका 200 वाट है। तो 200 से आपका पैरेलल में दिया रहेगा, लैंपों की संख्या कितना है हमारा 2 है, तो 2 से गुणा कर देंगे 200 से तो कितना होगा 400 वाट हो जाएगा। देखिए ये भी आंसर दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगर सीरीज में रहेगा तो जितना वाट रहेगा उतना से क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ लैंप होंगे उससे भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। अगर पैरेलल में रहेगा तो जितना वाट रहेगा जितना नंबर ऑफ लैंप रहेगा उससे गुणा कर देंगे तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि दोनों आंसर इसमें दिया रहता है। ठीक है, तो श्रेणी क्रम के लिए क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, ठीक है ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 समानांतर परिपथ में जुड़े हैं तो कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका कुल प्रतिरोध क्या करना है आपको निकालना है। तो कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग कैसे निकाल लेंगे, कुल प्रतिरोध निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कह रहा है कि 3 प्रतिरोध है R1 R2 और R3 और किस में जुड़े हैं वो समानांतर परिपथ में जुड़े हैं। ठीक है, समानांतर आप लोग देख लीजिए, जो समानांतर होता है क्या होता है 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आपका पैरेलल में निकालते हैं। तो ये किस में पूछा है, समानांतर में पूछा है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अभी कहिएगा कि सर कैसे होगा, तो इसको याद करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर श्रेणी क्रम में रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या है, R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरह से इसका क्या होता है हमारा श्रेणी क्रम के लिए होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओम मीटर का पाठ्यांक खुले हुए R2 के प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, R2 का इसमें क्या करना है, प्रतिरोध निकालना है। चलिए देखते हैं इसमें, इसका जो प्रतिरोध देखते हैं शून्य पठनांक हो गया, अंत्यंत पठनांक पर होगा संकेत, परिपथ का कुल मान होगा और R1 और R3 के प्रतिरोध का योग होगा।
ये अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, ये आंसर आपका जो होगा इसका आप लोग को ये बता रहा है कि अनंत पाठ्यक्रम पर होगा, माने इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, इंडिकेट जो होगा इंडिफिनिट रेसिस्टेंस पर होगा। ठीक है, जब भी कोई ओम मीटर का जो खुला रहता है, उसका जो सर्किट होता है ओपन रहता है, तब उसका क्या हो जाएगा, उसका इंडिफिनिट रेसिस्टेंट होता है। क्या होता है, इंडिफिनिट रेसिस्टेंट होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, सर्किट जब ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, उसका इंडिफिनिट क्या हो जाएगा, आपका रेसिस्टेंस होता है। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का क्या है, प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा यदि उसके व्यास को दुगुना कर दिया जाए तो। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, अगर उसके व्यास को प्रतिरोध उसका दुगुना कर दिया जाए तो उसके चालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्या परिवर्तन आएगा, तो पहला दिया दुगुना तक बढ़ जाएगा, दूसरा दिया 4 गुना तक कम हो जाएगा, और सी दिया आधा तक कम हो जाएगा, और डी दिया है प्रतिरोध में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए बाबू, इसका आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डिक्रीज टू 4 टाइम्स। ठीक है, माने 4 गुना तक क्या हो सकता है, ये कम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। प्रतिरोध का नाम बताना है, ये जो रेसिस्टेंट है, रेसिस्टर है, इसका नाम बताना है। ठीक है, तो ये जो आपका रेसिस्टर है इसका नाम आपको क्या कर देना है, बताना है। तो ये जो आपका है ये क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं पहले, मेटल फिल्म है, वायर बाउंड है, कार्बन फिल्म रेसिस्टर है, और कार्बन कंपाउंड रेसिस्टर है। देखिए रेसिस्टर, ये चारों रेसिस्टरें हैं। ठीक है, रेसिस्टर का भी अलग अलग प्रकार होता है, तो चारों रेसिस्टर, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये कौन सा रेसिस्टर है। ठीक है, तो ये जो आपका रेसिस्टर है वायर बाउंड रेसिस्टर है। ठीक है, वायर मान तार से बांधा हुआ ये प्रतिरोध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगकूट विधि द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको समझ लीजिएगा, तो इसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे छूटेगा नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिए, जानिए, क्योंकि एग्जामों में बहुत बार ये पूछता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सिर्फ समझ लेते हैं, तो इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इस पर आएगा क्या कर सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। अब बहुत ईजी है, इस पर हम एक ट्रिक भी बनाए हैं। ठीक है, उस चीज़ को देखिएगा। अब मान लीजिए अब एग्जाम में जाइएगा तब इसका ये तो मान लीजिए टेबल हम यहाँ पर कलर कोडिंग करके बता दिए समझाने के लिए, लेकिन एग्जाम में जाइएगा तो कलर कोड कैसे याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको कैसे याद रखना है, BB। ठीक है, BB रॉय। ठीक है, BB रॉय क्या है, एक व्यक्ति है, वो कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं। BB रॉय कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं। ठीक है, और उनका जो आपकी वाइफ है उनकी क्या है, वेरी गुड है, वेरी गुड वाइफ है उनकी। तो इस तरह से याद करने के लिए हम क्या बताए हैं कि BB रॉय, ठीक है, वो कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में रखते हैं, और उनकी जो वाइफ है क्या है, वेरी गुड वाइफ है। देखिए कैसे, और BB क्या रखेंगे, B से क्या होता है, ठीक है, BB रॉय। ठीक है, अब देखिए इसको समझ लेना है। B से देखिए क्या है हमारा, ब्लैक है, B से क्या रखेगा याद, ब्लैक, और फिर क्या है दूसरा B दिया है, उसका क्या रखने, ब्राउन। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका R है, रॉय, तो क्या हो जाएगा आपका, रेड हो जाएगा। ठीक है, O है तो O से क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, और Y से क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो याद हो गया कि नहीं, BB रॉय से आपका ये कलर कोड याद हो जाएगा। अब इसको भी बताएंगे, सब बताएंगे, अब आराम से आप लोग सिर्फ देखते जाइए वीडियो को। ठीक है, अब BB रॉय हो गया। अब क्या है, कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इसका पहला अक्षर याद रखना है, ग्रेट ब्रिटेन, यानी ग्रेट ब्रिटेन पूरा नहीं, पहला ग्रेट का G और ब्रिटेन का B। ठीक है, तो G और B लिख लिए, तो अब G क्या है हमारा, ग्रीन है, ग्रीन से ग्रीन हो गया, अब B से क्या हो गया, ब्लू हो गया। याद रहेगा कि नहीं, BB रॉय। ठीक है, BB रॉय कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, और उनको वाइफ कैसी है, वेरी गुड वाइफ है। ठीक है, अब ये हो गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। अब इनकी वाइफ का जो बताए हैं कि वेरी गुड वाइफ, तो उसका भी पहला अक्षर याद रखना है, वेरी गुड में, और जो है और वाइफ है उसका पहला अक्षर, तो वेरी का B याद रखना है। ठीक है, गुड का G याद रखना है, और क्या करना है, वाइफ है तो W याद रखना है। ठीक है, तो देखिए अब ब्लू हो गया। आप देखिए V से क्या होगा, वेलवेट हो जाएगा। ठीक है, वेलवेट हो जाएगा। अब G से क्या हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, और W से क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। याद हो गया कि नहीं। अब देखिए इसका कोडिंग क्या होता है, ये 0 से शुरू होता है और 9 तक खत्म हो जाता है। 0 से शुरू होगा और 9 तक खत्म होगा, तो 0 हो गया, ये शुरू वाला 0, 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और 8 और ये 9। देखिए यही ना कोडिंग किया हुआ है, देख लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए, आप लोग भी देखिए। देखिए B 0 है, और देखिए व्हाइट कहाँ पर है, 9 पर खत्म हो रहा है कि नहीं,
हो रहा है। तो क्या याद रखना है, बीबी रॉय कहाँ रहते हैं बाबू, ग्रेट ब्रिटेन में, और उनकी वाइफ कैसी है, वेरी गुड वाइफ है। तो जो बीबी रॉय है इसको तो पूरा याद रखना है, BBROY, ठीक है। तो बी से क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक हो जाएगा, फिर बी है उसको ब्राउन हो जाएगा, रॉय में रेड हो जाएगा, ऑरेंज होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, फिर ग्रीन हो गया, ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, ग्रे हो गया, व्हाइट हो गया। तो इस फार्मूला से आपको क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए याद रखना है। उसका कोडिंग क्या है, 0 से शुरू होगा और 9 में जाकर क्या हो जाएगा, खत्म होगा। 0 से लेकर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक खत्म हो जाएगा। इस कोडिंग बता रहे हैं, इसका कोडिंग हो गया। अब देखिए, अब इतना हो गया तो इतना आपको क्या कहीं टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत नहीं है। और इसी से देखिए, अब इतना ही से हम आपको बता दे रहे हैं क्या होगा आंसर। अब देखिए इसमें कह रहा है कि रेड, पहले क्या दिया, रेड, तो रेड का आपको बताइए कौन सा केड होगा, क्या हो जाएगा, 2 होगा कि नहीं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2, चलिए लिखिए, कलर दूसरा ले लेते हैं। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब 2 लिख लेते हैं। रेड का कोड क्या है, रेड का कोड क्या है, देखिए तो यहाँ पर 2 लिखा है, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, 2 लिख लिए। अब क्या है आपका, उसके बाद ब्लू है, ब्लू का देखते हैं कोड क्या है, ब्लू का है 1, ठीक है, तो वहाँ पर 1 लिख लेंगे, ठीक है। ब्लू है ना, ब्लू हमारा 6 है, सॉरी 6 हो जाएगा, ठीक है, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 हो गया। अब उसके बाद देखते हैं और कुछ है। अब देखिए ये जो होता है ये दो अक्षर जो होते हैं आपका किस पर, डिजिट बताते हैं, ठीक है। 2 अक्षर, 2 कलर जो शुरू को होंगे वो आपका क्या बताएगा, उसका डिजिट बताएगा, ठीक है, डिजिट शुरू वाला। उसके बाद तीसरा आएगा अक्षर, तीसरा जो होगा आपका वो क्या बताएगा, मल्टीप्लायर बताता है, कितने से गुणा करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद ऑरेंज है, तो ऑरेंज में जाते हैं, तो ऑरेंज में जो दिया है वो देखिए कितने टाइम से गुणा किया है, कितने टाइम से किया गुणा, 10 × 10 के पावर क्या 3 दिया है। लेकिन आप देखिए सिर्फ 2 ही आपको डिजिट से आपको मालूम हो जाएगा, 26 देखिए ऑप्शन में, और एक ही 26 दिया है, दूसरा नहीं दिया है। तो आपका सीधी ऐसा ही आंसर मार सकते हैं, 2 कोडिंग मालूम रहेगा तो इस तरीके से अगर ये याद रहेगा तो जो भी एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से, जो रेसिस्टर होते हैं, इस टाइप से रेसिस्टर आप लोग देखे होंगे, तो इसमें कलर होते हैं, कलर देख कर क्या करना है, ऐसा नहीं कि कलर ऐसा ही दिया है देखने के लिए, अच्छा सुंदर दिखने के लिए, उसका कोड है वो, समझ रही बात। तो ये जो बता रहा है आपका 26 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है, वाट दिया है, तो वाट लिखेंगे। अब क्या है उसके बाद, ये हमारा क्या है, सिल्वर है, तो सिल्वर का देखिए तो इसमें टॉलरेंस बता रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका चौथा जो होगा कलर, ये क्या टॉलरेंस बताएगा। तो टॉलरेंस इसमें क्या है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 10%, टॉलरेंस कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 10%, यही ना आंसर दिया है, तो राइट आंसर में बी हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कलर कोडिंग का रेसिस्टेंट का आपका वैल्यू निकालना होगा, मान निकालना होगा, तो इस तरीके से आप वो निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओम मीटर के आरेखीय क्रम को क्यों सम्मिलित किया जाता है, ठीक है, सम्मिलित किया जाता है, क्यों किया जाता है। पहला दिया है वोल्टेज प्रतिरोध और समानुपाती होता है, दूसरा दिया है धारा प्रतिरोध विद्युत क्रमानुपाती होता है, और सी दिया है प्रतिरोध धारा के वर्ग में विद्युत क्रमानुपाती होता है, और डी दिया है वोल्टेज धारा के वर्ग में क्या समानुपाती होता है। इसका अगर आंसर देखा जाए तो इसका आंसर जो होगा कौन सा होगा, बी सही होगा। ये धारा के प्रतिरोध के क्या होता है, विद्युत क्रमानुपाती होता है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट स्टोन ब्रिज के संतुलन अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध RDC का मान ज्ञात कीजिए जब PAB = कितना है, मैंने P बराबर क्या दिया है, 500 ओम दिया है, Q बराबर क्या दिया है, 300 ओम, और S बराबर क्या दिया है, 15 ओम दिया है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिए समझ जाइएगा तो आपको आसानी से क्या हो सकता है, ये हीट स्टोन ब्रिज से जो भी क्वेश्चन आएंगे आप बना सकते हैं, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है R = S/P/Q होता है, ठीक है। रेसिस्टेंस जब निकालेंगे तब तो उसका मान निकालना है, तो मान निकालने के लिए हम लोग देखिए क्या है, R दिया, इसमें दिया है पहला अक्षर जो भी है, यहाँ पर देखिए क्या है, P है, यह क्या है, Q है, और ये क्या है, S है, ठीक है। यही तो तीनों चीज निकालना है। तो R इसमें क्या दिया, RDS निकालना था, इसके RDC निकालना है, तो इसका पहला अक्षर हम लिए यहाँ पर, ठीक है, RDC के पहला अक्षर R ले लिए, ठीक है। यहाँ पर PAB लिखा है तो उसका हम P लिख लिए। उसके बाद क्या दिया है, पर QBC लिखे हैं तो QBC का हम Q ले लिए, और क्या है, S दिया है तो उसका हम पहला अक्षर S ले लिए, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है R = S/P × क्या होता है, Q होता है,
ठीक है। अब देखिए इसको निकालना है, आर हमको निकालना है। अब एस का मान कितना दिया है, एस का मान दिया है 15 ओम, और पी का मान देखिए, पी का मान कितना दिया है हमारा, पी का मान दिया है 500, और देखिए क्यू का मान कितना दिया है इसमें, क्यू का मान हमारा दिया है 300, ठीक है। अब इसको हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या कर सकते हैं, इजी इसको हम बना सकते हैं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 5 से पहाड़ा में हम 3 बार में इसको कटा लेंगे। 3 से कटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 बचेगा कि नहीं, यहाँ के 3 और ये 3, तो कितना हो जाएगा हमारा 9। तो 9 हमारा देखिए तो दिया है 9 ओम। देखिए राइट आंसर हमारा यही हो जाएगा। समझ में आ गया किस तरह से बनेगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये इस तरह से फार्मूला याद रखिए, बस याद हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस पदार्थ में ऋणात्मक, ठीक है, तापमान गुणांक का गुण होता है। किस में जो होता है, किस पदार्थ में क्या होता है आपका ऋणात्मक, एक सेकेंड, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक का गुणा होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में। इसमें दिया है अपना अभ्रक दिया है, यूरेका दिया है, तांबा दिया है, मैग्नीज दिया है। अगर देखा जाए तो इसमें क्या हो जाएगा, माइका हो जाएगा, माने अभ्रक हो जाएगा। अभ्रक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ओम के नियम में संबंधित विद्युत राशियाँ क्या होती है। ओम के जो नियम होता है उसमें संबंधित राशियाँ देखा जाता है आपका क्या होता है, वोल्टेज होता है, करंट होता है, रेसिस्टेंट होता है, ठीक है। वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंट होता है। ऑप्शन में देखते हैं करंट, रेसिस्टेंट और पावर दिया है, नहीं। करंट, वोल्टेज और रेसिबिलिटी ये भी नहीं होगा। करंट, वोल्टेज और रेसिस्टेंट, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा समानांतर परिपथ में R2 का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए कौन सा क्या चीज़ निकालना है इसमें, हमारा क्या निकालना है, पहले जाने समानांतर परिपथ, ठीक है। समानांतर परिपथ के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये होता है, ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये भी 1 बाई क्या होता है, RT इजकल टू, ठीक है, मतलब टोटल, ठीक है, और 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, ठीक है। अब सबसे पहले इसमें जानते हैं ये कितना दिया है, 3 ओम दिया है। R3 का मान कितना दिया है, 3 ओम, और इसका मान दिया है 8। नहीं तो इसमें साफ साफ नहीं दिख रहा था, इसलिए यहाँ पर इसका मान बैठा लिए हैं, ठीक है। और टोटल वोल्टेज यहाँ वोल्ट कितना है, 24 वोल्ट दिया है, ठीक है। और ये कितना दिया है, करंट 15 एम्पियर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। और पहले हम इसका क्या निकाल सकते हैं, V निकाल, वोल्टेज निकालेंगे तो V बराबर क्या होता है हमारा, IR होता है, IR होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, I रेसिस्टेंस मतलब R बराबर क्या लिखेंगे, V बटा इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब इसका देखेंगे वोल्टेज क्या है, करंट कितना है, R बराबर, तो वोल्टेज हमारा कितना है, टोटल हम रेसिस्टेंट निकाल ले रहे हैं जो RT है वो, ठीक है। तो इसमें हमारा वोल्टेज दिया है, वाट वोल्टेज दिया भी है और करंट भी दिया है। तो V का मान कितना है 24, और I का मान कितना हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अब इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अब जाकर हम इसको बैठाएंगे ऊपर, तो R1 इस R2 एक से, अब जब हम इसको हम क्या करेंगे, जब भाग देंगे 24 बटा 15 हो जाएगा इस तरह से R1 बाई RT का मान। तो करेंगे तो 1 बटा इसमें आएगा कि नहीं, 1 बटा इसमें, तो बटा आएगा तो इसको हम पलट देंगे 1 हटाने के लिए, तो हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाकर 15 बटा 24 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए सब R1 का मान दिया है, कितना दिया है हमारा, 8 दिया है, 8 रख लिए। फिर R2 का मान हमको निकालना है, ठीक है, R2 का मान निकालना है, और R3 का मान कितना दिया है हमारा, 3 दिया है, 3 रख लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए 15 बटा कितना होता है, 24, और बराबर देखते हैं 1/8, अब ये क्या है 1/3 और प्लस 1/R2, ठीक है। अब देखिए 15 बटा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये जब हम इसको लघुत्तम इसका निकालते हैं तो कितना होगा, 24 हो जाएगा कि नहीं, 8 की 24। अब 8 के बारे में 24 कितने बार में आएगा, 4 बार में, 3 बार में आएगा, ठीक है, 8 की 24। अब ये कितने बार में आएगा आपका, 8 बार में, 8 के 24, 8 बार में। तब देखिए अब प्लस क्या हो जाएगा, 1/R2 हो जाएगा। अब इधर बनाते हैं 15 बटा क्या लिखते हैं यहाँ पर, 24 लिख लेते हैं, 15 बटा 24 बराबर, इसको हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 8 3 11 बराबर कितना है 24। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1/R2, R2 हो जाएगा। अब R2 को हम क्या करते हैं, वहीं पर छोड़ देते हैं, और इसको ले जाएंगे तो घट जाएगा 15 बटा 24, और इधर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में था तो अब इधर 1/R2 छोड़ देते हैं,
अब दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे तो 24 अब 15 माइनस क्या हो जाएगा 11, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 में से 11 घटेगा तो कितना होगा, 15 में से 11 को घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा, 4 बच जाएगा, 4 बटा कितना होगा 24 हो जाएगा। अब देखिए 4 से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 चौके 24, 1/6 हो जाएगा, 1/6 आ गया, दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए ऊपर लिख लेते हैं, कट के आ गया कितना, ये हमारा आ गया 1 क्या हो जाएगा 6, बराबर क्या है 1/r2। अब r2 का मान पूछा है तो यही ना हो जाएगा r2 के मान, तो r2 के मान 6 आ रहा है कि नहीं, तो 6 ओम हो जाएगा इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। इस तरह से आप देखिए जान लीजिएगा क्या कैसे बनाना है, इसके फॉर्मूला को बैठा कर निकालना, तो आप क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। ठीक है, इसमें वोल्ट दिया है और इसका करंट दिया है, तो करंट दिया होगा तो पहले उसका टोटल क्या निकाल लेंगे, हम रेसिस्टेंट निकाल लेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या जानते हैं कि V बराबर क्या होता है IR होता है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, R को हम क्या कर लेंगे, रेसिस्टेंट निकालना है, R को इधर कर लेंगे, V बराबर V बटा क्या हो जाएगा I हो जाएगा। अब हमारा वोल्टेज मालूम है और एम्पियर मालूम है, दोनों को बटा कर लेंगे, निकल जाएगा हमारा टोटल रेसिस्टेंट। अब टोटल रेसिस्टेंट निकल जाएगा, टोटल रेसिस्टेंट के जगह पर मान रख लेंगे उसको, उसके बाद R1 का क्या मान है, R2 का क्या मान है, R3 का क्या मान है, उसको करके अपना जो इसका सोल्यूशन है करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, कह रहे एक शाखा खुली होने पर समानांतर परिपथ का क्या प्रभाव होगा। जब एक शाखा खुली रहेगी मतलब एक क्या रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो उसकी क्या स्थिति होगी। ठीक है, उसमें क्या स्थिति होगी यही पूछ रहे हैं। तो धारा समान बनी रहेगी, पूरा परिपथ कार्य नहीं करेगा, उच्च शाखा पर धारा नहीं बहेगी और खुली शाखा में क्या वोल्टेज पात बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका, सी ही लग रहा है सही आंसर होगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, नो करंट विल फ्लो दैट ब्रांच, उसके शाखा में क्या होगा, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, धारा नहीं बहेगी। ठीक है, मतलब एक ओपन खुली ओपन मतलब कर एक शाखा जो है, कहने का मतलब ओपन सर्किट है, उसमें समानांतर श्रेणी का क्या प्रभाव होगा, उसमें क्या है आपका जो करंट होगा वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रतिरोधकता का इकाई क्या है। ठीक है, प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता का इकाई अगर देखा जाए इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका प्रतिरोधकता की इकाई इसमें देखते हैं पहले ओम बटा बाई सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, ओम मीटर, उसके बाद क्या है ओम मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर इसका क्या हो जाएगा, 19 का आंसर क्या हो जाएगा देखते हैं, यो 19 का आंसर हमको सी सही लग रहा है, तो यही सही हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर्किट ब्रेकरों में आर्क समन सुरक्षा के लिए किस प्रकार की प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कि सर्किट ब्रेकरों के लिए आर्क समन सुरक्षा के लिए, ठीक है, आर्क क्लिंचिंग प्रोटेक्शन के लिए किस प्रकार का प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। तो इसमें किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं, किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग करते हैं। पहला दिया है वेरिस्टर दिया है, सेसिरेस्टर दिया है, थर्मिरेस्टर दिया है, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर दिया है। ठीक है, तो इसमें देखा जाए तो आंसर जो सही होगा आपका पहला दिया है वेरिस्टर। ठीक है, वेरिस्टर इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 नंबर। देखिए आ गया क्वेश्चन, अभी मैं बताए हैं आ गया है। अब आप लोग इसको इजी तरीके से बना सकते हैं। कलर कोड बताएं अभी क्या है, बीबी रॉय के एक व्यक्ति है, वो कहाँ रहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन में, और उनकी वाइफ कैसी है, वेरी गुड वाइफ है उनकी। ठीक है, तो इस तरीके से उसका पहला अक्षर इधर का ले लेंगे, ग्रेट ब्रिटेन का जी हो जाएगा, ग्रीन माने, बी माने ब्लू हो जाएगा, भी माने वॉयलेट हो गया, जी माने क्या हो जाएगा आपका ग्रे हो गया, वाइफ का डब्लू से क्या हो जाएगा ग्रेट हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, यहाँ बी का मतलब ब्लैक है, इसका मतलब ब्राउन है। ठीक है, इस बी का मतलब आर का मतलब क्या रेड है, माने बी फॉर ब्लैक, बी फॉर ब्राउन, आर फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, वी फॉर वॉयलेट, जी फॉर क्या हो जाएगा आपका ग्रे हो जाएगा। ठीक है, और डब्लू फॉर वाइट हो जाएगा। इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्या दिया है, रेड दिया है, तो रेड का क्या होता है कलर, यहाँ पर 0 रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया रेड, तो रेड का कितना है 2 हो जाएगा, 2 लिख लेंगे। फिर क्या दिया है ग्रीन, तो ग्रीन का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए इतना ही से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बना सकते हैं। तो उसके लिए बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब 2 5 मिल गया तो सीधा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं पर आंसर मार लेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 5 अब दिया है, कहीं पर नहीं दिया है,
तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, उसको आंसर मार सकते हैं। और भी आगे करने के लिए हम बताए हैं, जैसे कि तीसरा आता है वो क्या बताता है, मल्टीपल बताता है। तो मल्टीपल दिया है तो वो देखिए तो क्या दिया है आपका, ऑरेंज दिया है। तो ऑरेंज में क्या हो जाएगा आपका, ऑरेंज में जो दिया है उसका मल्टीपल क्या है, कितना से गुणा करने के दिया है, 10 के पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा आप चौथा जो रहता है वो आपको क्या बताता है, अब टोलेंस बताता है। तो चौथा में क्या है आपका, ऑरेंज दिया है। तो ऑरेंज का टोलेंस कितना दिया है, प्लस माइनस कितना दिया है, ऑरेंज ने लिखा है यहाँ पर। अब क्या पता क्या लिखा है, यहाँ पर ऑरेंज लिखा है, साफ दिखाइयो नहीं दे रहा है। तो ऑरेंज हम देखते हैं, तो ऑरेंज के लिए क्या दिया है यहाँ पर, ऑरेंज के लिए 10 प्लस माइनस क्या दिया है, 3%, ठीक है। ठीक है, तो राइट आंसर सीधा 25 पर मारेंगे, यही सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कोडिंग क्या करते हैं हम लोग, कैपेसिटर जो होते हैं उसमें निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी बता चुके हैं, अभी बताए हैं क्वेश्चन को, आप लोग भी बनाने की कोशिश करिए, जो जिसको आ जा रहा है बनाने, आराम से इसको बनाइए, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज का जो भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे कि बता दिए हैं कि R बराबर RDC जो लिखा है, RDC को हम क्या मानते हैं, R लिखेंगे उसका, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखा है उसमें, RDC के बाद क्या लिखा है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर RDC, ठीक है, ये RDC लिखा है यहाँ पर RDC, ठीक है। और RDC के मान हमको क्या करना है, निकालना है। और ये 3 गो दिया हुआ है, 3 गो दिया हुआ है। तो PAB का मान दिया है आपका, ठीक है, और क्या, और QBC का मान दिया है, और A से D का मान दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं PAB का मान क्या दिया है, PAB का मान कितना है, 400 ओम दिया है, ठीक है। उसके बाद QBC का मान कितना दिया है, 200 ओम दिया है, ठीक है। और देखिए AD का मान कितना दिया है आपका, 12 ओम दिया है। तो फार्मूला बताए हैं ना कि R बराबर क्या होता है, मतलब R निकालना है, RDC निकालना है, तो S बाई क्या लिखते हैं, P लिखते हैं, S बाई P इंटू क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए R हमको निकालना है, अब S का मान क्या दिया है, S का मान 12 ओम दिया है, 12 लिख लेंगे। P का मान कितना दिया है हमारा, 400 दिया है, 400 लिख लेंगे। अब गुणे Q का मान कितना दिया है, 200 दिया है। अब बताइए इस बन जाएगा कि नहीं, 200 से क्या हो जाएगा, ये 2 कटेगा तो कितना 2 हो जाएगा, और 2 से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब बताइए इसमें आ रहा है 6 कि नहीं आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ना, B हो जाएगा। तो इस तरीके से इजी वे में बना सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 23 नंबर बोल रहा है हमारा कि वोल्ट मीटर के जो रीडिंग बताना है, इसमें वोल्ट मीटर जो है उसका क्या करना है, रीडिंग बताना है। 11 वोल्ट क्या कर रहा है, ये प्रवाह कर रहा है, ठीक है। और करते करते यहाँ पर वोल्ट मीटर मापा गया है, वोल्ट मीटर क्या किया गया है, लगाया गया है, यहाँ से मापा जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, 11 वोल्ट क्या कर रहा है, ये प्रवाह 11 वोल्ट लिखा है कि 10 लिखा है, क्या लिखा हुआ है, देखिए तो क्या लिखा है, साफ नहीं दिखाई दे रहा है, 18 वोल्ट, ठीक है। 18 वोल्ट क्या कर रही है, आपको वोल्ट को प्रवाहित कर रहा है। यहाँ पर वोल्ट मीटर मापने के लिए इसको लगाया गया है। तो जब वोल्ट मीटर जब इधर से जाएगा, ठीक है, और इधर से भी जाएगा, तो ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ पर भी क्या दिखाएगा, प्लस रहेगा, और इधर भी माइनस रहेगा। और ये क्या है हमारा, ये आपका ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट रहेगा तो जब इधर से जब हम करंट को फ्लो करेंगे तो जितना जाएगा ओपन सर्किट में उतना ही ना उसका वोल्टेज भी रीड करेगा। तो जितना ओपन सर्किट रहते हैं, ओपन सर्किट में जितना आप रीडिंग लेंगे, जितना वोल्टेज वो प्रवाहित होगा उतना ही उसका वोल्टेज रह जाएगा, ठीक है। जैसे कि इस पे देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, इसमें 12 वोल्ट को हम क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाह कर रहे हैं। तो धारा प्रवाह करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ओपन सर्किट है, तो ये यहाँ पर जा रहा है, तो ये क्या है, माइनस है, ये क्या है, प्लस है। और यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाकर हम चेक करेंगे तो 12 वोल्ट क्या हो जाएगा, इसका रीडिंग रहेगा। तो ओपन सर्किट में जब हम किसी वोल्ट मीटर से मापते हैं और किसी सर्किट पर, तो वो वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा, जितना रीडिंग वो जितना वो वोल्टेज देगा, ठीक है। तो इसलिए 18 दिया है, तो 18 इज राइट आंसर हो जाएगा, 18 वोल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है, ठीक है। श्रेणी परिपथ है, उसका उपयोग क्या होता है, श्रेणी परिपथ में उपयोग इसका किस लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो पहला दिया है वोल्ट संयोजन के लिए, घरों में प्रकाशीय परिपथ के लिए, आममीटर के शंट के प्रतिरोध के लिए, वोल्ट मीटर मल्टीप्लायर प्रतिरोध के लिए। तो क्या है कि श्रेणी क्रम में जो मल्टीपल प्रतिरोध होते हैं, इसलिए इसका ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। तो मल्टीप्लायर रेसिस्टर ऑफ ए वोल्टेज, ठीक है, पर वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर श्रेणी परिपथ है और उसमें क्या है, खुला सर्किट रहेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखते हैं, खुले प्रतिरोध में क्या कोई प्रभाव नहीं होगा। उसके बाद खुले प्रतिरोध में पूर्ण परिपथ से धारा बहेगी, और सी दिया है खुले परिपथ में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखेगा। और देखिए सी डी भी देख लेते हैं, खुले परिपथ में दोनों ओर कोई वोल्टेज नहीं बढ़ेगा। इसका देखा जाता है राइट आंसर हमारा क्या होता है, सी हो जाएगा। खुले परिपथ में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज बढ़ता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी बता दिए हैं, अभी बताए हैं इसको। ठीक है, इसको भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली बना सकते हैं। अब इसमें क्या करना है, यहाँ पर रेसिस्टेंट दिया है, मतलब R1 और R2 दिया है। R1 कितना दिया है, 4 दिया है, और R2 कितना दिया है, R2 6 दिया हुआ है। ठीक है, R2 6 दिया हुआ है, और इसमें वोल्टेज R3 इसका निकालना है, और इसके वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इसमें कितना दिया है आपका 24 दिया है, और एम्पियर मतलब इसका करंट कितना है, 12 एम्पियर का है। यही ना है, यही ना दिखाई दे रहा है 12, साफ इसमें फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको जैसे कि बताए हैं कि आपको टोटल रेसिस्टेंट निकालना है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, रेसिस्टेंट निकालना है तो R इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, R जब हम इधर करेंगे तो V हो जाएगा इधर, अब ये क्या हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, गुणा में था तो ये भाग में आ जाएगा कि नहीं, आप पढ़े होंगे। तो V बटा क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। अब V हमारा क्या है, वोल्ट देखिए तो कितना है, 24 है। वोल्ट हमारा क्या है, वोल्ट हाँ, एम्पियर में है, उल्टा हम लिख दिए क्या, V बटा I। अब देखिए क्या हो जाएगा, V बराबर कितना दिया है हमारा 12, और ये कितना दिया है हमारा 24। अब ये क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, कट के 2 आएगा कि नहीं, तो 2 हमारा क्या होगा, टोटल रेसिस्टेंट निकल गया। तो अब देखिए इस पर बैठाते हैं 1/R2, R टोटल कितना दिया है हमारा, इसका 2 मान है, 1/2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, इसका 2 आया है वैल्यू, इसका भी टोटल निकाले तो कितना आएगा, 2 आया कि नहीं। उसके बाद देखिए R1 कितना दिया है, 1 बाई कितना है, R1 4 है, और प्लस R2 कितना दिया है, 6 दिया है, और R3 हमको मालूम नहीं है, R3 निकालना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे निकाल रहे हैं, अब देखिए 1/2 लिख लेते हैं बराबर, अब क्या करेंगे 1/4 दोनों का अगर लघुत्तम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा इसका लघुत्तम। ठीक है, एलसीएम इसका कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अब देखिए 4 के पारा में 12 कितने बार में, 3 बार में, 4 3 12। 6 के पारा में कितने बार आएगा, 2 बार आएगा कि नहीं। अब हो गया ये, प्लस हो गया 1/R3, R3 लिखेंगे तो आप 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, कलर चेंज कर लेते हैं, साफ दिखाई देगा। 1 क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू, ये क्या 3 2 5 बटा क्या हो जाएगा 12। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस R3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको, अब देखिए इसको 1/2 को, अब इसको R1 को इधर कर देते हैं। ठीक है, 1 को R3 के इधर कर देते हैं, मतलब R3 निकालना है। अब ये क्या हो जाएगा 5 बटा क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब दोनों का लघुत्तम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, हम यहाँ 6 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है 1 इसके बट्टा में क्या हो जाएगा 6, एलसीएम मतलब 6 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसको जब एक 5 करेंगे और इसको हम करेंगे कितना हो जाएगा 6 कर लेंगे, होगा ना, 6 दूना के 12। अब क्या हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पर 1/R3 कितना आ गया 1/6 आ गया। तो 6 आ गया तो R3 ना निकालना है हमको। ठीक है, क्या निकालना है R3 निकालना है। R3 कितना हो गया, R3 इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, 12 हो रहा है, 12 कैसे आएगा, चलिए ठीक है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघु पथित कर दिया जाए। देखिए क्वेश्चन को अगर कल इस तरह से बैठाने आ गया, कल सोल्यूशन उसका सोल्यूशन करने आ गया, इजीली इस चीज़ को बना सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कहीं इसमें हम कैलकुलेशन में गलती किए हैं, लेकिन आप इसको बैठा कर क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि ए बी को लघु पथित कर दिया जाए। ठीक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्या होगा जब परिपथ का प्रतिरोध शून्य हो जाएगा और सभी शाखाओं में क्या होगा समान धारा बहेगी, और प्रत्येक में शाखाओं में क्या होगा आपूर्ति वोल्टेज रहेगा, और डी दिया है कि कुल परिपथ धारा का शाखा क्या हो जाएगा समान रहेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका
आपका 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर जो है इसका आंसर देखते हैं तो ये कह रहा है कि परिपथ का जो है प्रतिरोध क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। मतलब परिपथ का क्या प्रभाव है? जो ए बी को लघु पर पथित कर दिया जाए, दोनों को क्या के एके में जोड़ दिया जाए, ठीक है, ए बी को भी दोनों को एके में जोड़ दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर्किट रेसिस्टेंट विल बी 0 हो जाएगा, ठीक है, विल बी 0, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ उसका प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा? ठीक है, प्रतिरोध का मान क्या होगा? प्रतिरोध का मान क्या होगा? ठीक है, तो पहला क्या दिया है? बेरिस्टर दिया है, सेंसिस्टर दिया है, थर्मिस्टर दिया है और लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर दिया है। इसका आंसर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इज राइट आंसर, ठीक है, बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, कह रहा है विद्युत मात्रा का सूत्र क्या है? देखिए विद्युत मात्रा, ठीक है, विद्युत का आपका मतलब क्या करना है? सूत्र बता देना है, फार्मूला बता देना है, ठीक है। तो उसका क्या होता है बाबू? करंट इनटू क्या होता है? टाइम होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि चालकता की इकाई क्या है? ठीक है, कंडक्ट की इकाई बताना है, यूनिट बता देना है, ठीक है। उसका यूनिट क्या होता है आपका? तो देखते हैं, ओमो होता है, मोहो होता है, ओम होता है, ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? मोहो होता है, ठीक है। क्या होता है? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ओम प्रति सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? ठीक है, कौन परिभाषित करता है? चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या दिया है। ऑप्शन इसमें क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। पहला दिया है तापमान माप प्रभाव, तापमान नियम, तापमान नियतांक, तापमान गुणक। तो ओम प्रति सेंटीग्रेड में प्रतिरोध की जो परिवर्तन का कौन सा परिभाषित करता है? तो ये क्या होता है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तापमान का क्या होता है? गुणक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि बैटरी के ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, बैटरी का जो पोलैरिटी होता है, पोलैरिटी यानी उसका ध्रुव, उसको जांचने के लिए हम लोग किस मीटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, उसके लिए कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन में क्या है। चल लॉ मीटर माने क्या बोलते हैं? मूविंग आयरन मीटर बोलते हैं, फिर मूविंग कोयल वोल्ट मीटर बोलते हैं, या मूविंग आयरन वोल्ट मीटर, या डायनेमो मीटर टाइप ऑफ वाट मीटर। इसका जो आंसर होगा, जो हम लोग जो क्या बोल रहा है ध्रुव जांचने के लिए बैटरी का, उसके लिए हम लोग मूविंग कोयल वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधक R2 में वोल्टेज पात ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना? वोल्टेज ड्रॉप, इसको क्या करना है? निकालना है। देखिए R1 कितना दिया है? 100 दिया है। R2 कितना दिया है? ये R1 कितना 100 दिया है, R2 दिया है कितना? 200 दिया है ना, 200 दिया है। ये कितना दिया है? 300 दिया है R3, और R4 कितना दिया है? 400 दिया है। ठीक है, तो क्या करना है हमको? इसमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप। तो इसके लिए क्या है आपको? भी R बराबर क्या कर लेंगे? पहले निकाल लेंगे इसका, पहले टोटल इसको निकाल लेते हैं, प्रतिरोध कितना दिया है। ठीक है, टोटल निकालेंगे 100 और 200, 300 और 300 कितना होता है? 600। ये कितना होगा? 400। कितना हो जाएगा? 1000 टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया आपका? 1000 हो गया। ठीक है, 1000। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे? R बराबर क्या होता है? V बटा I होता है। ठीक, R हमारा कितना दिया है? 1000। ठीक है, वोल्टेज कितना दिया है हमारा? 50, और I हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो देखिए अब इसको क्या करेंगे? I को इधर कर देते हैं, इंटू ये बटा में क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। तो ये कल चल जाएगा इधर I, तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50 बटा 100 बचेगा ना। तो बचेगा तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/20 हो जाएगा। मतलब I का मान कितना आ गया आपका? 1/20 आ गया। I का मान कितना आ गया बाबू? 1/20। ये हो गया I का मान। ठीक है, अब देखिए R2 हमको क्या करेंगे? इसमें R2 के मान रखकर हमको क्या करना है? यहाँ पर R2 का वोल्टेज पात गिनना है। वोल्टेज पात माने R2 का क्या निकालना है हमको? वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, यही ना पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम? R2 लिख के, R2 बराबर माने R बराबर VI होता है, तो R2 निकाल लेंगे। R2 का मान रखकर, R2 का कितना वैल्यू दिया है हमारा? 200 दिया है, 200 रख लेंगे। और V का मान कितना आ गया है हमारा? V का मान कितना दिया है? V मान नहीं मालूम है, वही ना वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, तो V लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद क्या रखेंगे?
उसके बाद क्या दिया है हमारा, आई दिया है। आई कितना है 1/1 आपका 20 आ गया है, 20 आ गया। अब क्या करेंगे, v बराबर क्या करेंगे, v से इसको गुणा करेंगे। इसको क्या कर लेंगे हम, 200 को इधर ले जाते हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए 200 को इधर ले जाएंगे और v क्या करेंगे, v × 20 कर लेंगे, इसको इधर कर लेंगे तो आ जाएगा ये। और v बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 200, और ये गुणा में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब इसको हम कटिंग करेंगे, इधर 1 0 खत्म हो गया, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो v बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 वोल्ट। तो राइट आंसर दिया है 10 वोल्ट, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमको निकालना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी परिपथ का उपयोग क्या है। श्रेणी परिपथ सीरीज सर्किट का यूज क्या है। ठीक है, तो इसका यूज देखते हैं। क्या दिया है, परिपथ में फ्यूज लगाना होता है। ठीक है, और वोल्ट मीटर में संयोजन करना, घरों में विद्युत लैंप लगाना, आमीटर का शंट लगाना। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्यूज जब हम लगाते हैं किसी परिपथ में तो किस श्रेणी में लगाते हैं, श्रेणी परिपथ में। ठीक है, श्रेणी परिपथ में। तो राइट आंसर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 ओम में 10 के ओम का तापमान हेतु कौन सी विधि का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में हमारा दिया है कि प्रतिस्थापन विधि, केल्विन विधि, व्हीटस्टोन ब्रिज विधि और क्या है वोल्ट मीटर और एमीटर विधि। ठीक है, ये कह रहा है कि 1 ओम से लेकर 10 क्या है ओम तक। ठीक है, 10 के ओम तक मापन हेतु किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो 1 से लेकर और 100 के क्या है आपका ओम में हम जब मापते हैं किसी चीज़ को तो किस में मापते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज में मापते हैं। किसमें, व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज में मापते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होती है। विशिष्ट प्रतिरोध की जो एसआई यूनिट बताना है आपको क्या होता है, ओम मीटर होता है। ओम मीटर ही सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध में प्रतिरोधक का मान बताना है। ये भी देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है, आप लोग इसको हम बता चुके हैं पहले से ही। ठीक है, अब देखिए ऑरेंज का बताना है। ऑरेंज का कलर कोड क्या दिया है, यहाँ पर 3 दिया है तो 3 लिख लेंगे। उसके बाद क्या है, ऑरेंज दिया है फिर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब रेड दिया है तो रेड आपका क्या मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इनटू क्या कर देंगे, मल्टीपल कितना दिया है इसमें देखिए तो रेड का 10 टू के पावर कितना है 2 दिया है। ठीक है, 10 के पावर 2 दिया है। 10 के पावर कितना दिया है 2 दिया है। उसके बाद क्या है सिल्वर दिया है, तो सिल्वर का जो टॉलरेंस होता है प्लस माइनस कितना दिया है इसमें आपका 10% दिया है, यही ना है। अब देखिए यहाँ पर आपको 10 के पावर 2 न देकर क्या लिख दिया है 33, 2 से गुणा, इसको 10 के पावर 2 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएगा और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 10% ओम हो जाएगा। ठीक है, OHM। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर देखिए तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। इजी समझ गए होंगे तो आप इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। कह रहे कि श्रेणी प्रकार। ठीक है, मतलब सीरीज टाइप में ओम मीटर की परिपथ और शंट प्रतिरोध R2 का उपयोग क्या है। ठीक है, यहाँ पर R2 का उपयोग पूछ रहा है। ठीक है, R2 का क्या पूछ रहा है, उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए परिपथ में धारा का सीमित करना और प्रतिरोध क्या करना, मीटर में प्रतिरोध का मान बढ़ाना और संकेतक की सूची की स्थिति में संबंधित करना। ठीक है, मतलब यही सही आंसर हो जाएगा। टू एडजस्ट द जीरो पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पादन को प्रभावित करता है। कौन सा जो विद्युतीय राशि होता है जो क्या करता है, चालक में ऊष्मा को क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, क्या करता है, प्रभावित करता है। तो क्या दिया है यहाँ पर, वोल्टेज दिया है कि स्क्वायर ऑफ द करंट दिया है, स्क्वायर ऑफ द रेसिस्टेंस दिया है, करंट पास द थ्रू दिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका धारा वर्ग, यानी कि स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द करंट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बता रहा है कि चालक के प्रतिरोध के मान का क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है आपका। तो क्या कह रहा है इसमें कि चालक के प्रतिरोध का मान क्या परिवर्तन होता है अगर उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना होगा तो क्या हो जाएगा, वो दुगुना कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका दुगुना कम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परिपथ में R4 पर वोल्टेज पात का गणना कीजिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन अभी बताए हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं, अभी बताए हुए हैं।
तो इसको निकालने के लिए जैसे क्या है, टोटल R1 निकाल लेते हैं इसका। तो टोटल R1 कितना दिया है, 36 दिया है, R2 कितना दिया है, 24 दिया है, और R3 कितना दिया है, R2 कितना 24, R3 कितना दिया है हमारा, R3 कितना दिया है हमारा 50 दिया है, ठीक है। और R4 क्या करना है, हमको निकालना है, R4 क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसका भी क्या कर सकते हैं, सबको जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 प्लस 24, 36 प्लस 24 और प्लस क्या है 50। अब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 ये हो जाएगा आपका 40 अभी 60 60 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110 हो जाएगा आपका टोटल RT हो जाएगा, ठीक है, 110 हो जाएगा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, R बराबर क्या होता है, R बराबर क्या होता है, V/I होता है, यही ना होता है। अब R का टोटल कितना दिया है, 110 दिया है, और V हमारा कितना मालूम है, V हमको मालूम है 220 वोल्ट, ठीक है, 220 वोल्ट लिखा है, 220। तो क्या है 220 लिखेंगे, और I नहीं मालूम है, I हमको नहीं मालूम है, ठीक है। तो यही हमको क्या करना है, निकालना है। तो I का रखेंगे तो I का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर, I बराबर जब करेंगे ये करेंगे तो 110 है और 220 है, तो करेंगे तो एक बार 2 से कट जाएगा, तो I कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं। अब देखिए 2 क्या हो जाएगा, एम्पियर हो गया मतलब। अब क्या करना है, V निकालना है हमको, क्या निकालना है, वोल्टेज के पाथ निकालना है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है किसका, R4 के आधार पर। वहाँ पर हम R2 पर निकाले थे, यहाँ R4 का मान रखकर निकालेंगे, ठीक है। तो V बराबर क्या होगा, 1IR, ठीक है, R क्या 4, R4 पर, ठीक है। और V का क्या होता है, V हमको निकालना है, तो I की का मान कितना है, 2 है, तो 2 रखेंगे। और R4 का मान कितना है हमारा, R4 का मान कितना दिया है, R4 का मान कितना दिया है हमारा, 50 दिया है, कितना है 50 दिया है, ठीक है। R4 का मान कितना दिया है, 50 दिया है, तो 50 दिया है तो 50 रख लेंगे इसका मान, ठीक है। तो 50 अगर मान रखते रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब मान रखेंगे तो कितना हो जाएगा, कुछ छूट रहा है क्या, यहाँ पर ये क्या 36 हो गया, 40 है क्या, 40, ये क्या है 60, 24 21 60। चलिए देखते हैं, पहले बना लेते हैं। यह जो कितना हो जाएगा हमारा, 100 वोल्ट हो जाएगा, 100 वोल्ट हो जाएगा। क्या चीज़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर 100 वोल्ट दिया है, देखिए तो सही आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, अगर R2 पर दिया रहता है तो R2 का मान रखकर हम क्या करते हैं, निकालते हैं। R3 पर दिया रहता है तो R3 का रखते हैं, ठीक है। पहले हम टोटल रेसिस्टेंट निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल रेसिस्टेंट जितना आएगा उस पर क्या कर लेंगे हम लोग, R का फॉर्मूला R बराबर क्या रखेंगे, V/I, ठीक है। V का जो मान रहेगा उसको हम क्या रखेंगे, और I का जो मान रहेगा उसको रख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जितना टोटल हमारा R का मान आया है, टोटल R का मान जितना आएगा उससे क्या करेंगे, जो V का मान रहेगा उसको रख लेंगे, और I का मान दिया रहे तो I का रख लेंगे। उसके बाद जब करेंगे तो सोल्यूशन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा D आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। तो अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जा रही है तो क्या बताना है आपको कि प्रतिरोध क्या होगा, ठीक है, यही ना, क्या बढ़ेगा घटेगा समान रहेगा अनंत रहेगा। तो क्या करेगा, घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और अगर आपके जो लाइट डिपेंडेंट है, ठीक है, वो क्या रेसिस्टर का प्रतिरोध क्या होगा यदि प्रकाश तीव्रता बढ़ जाएगी। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो क्या कर हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि डीसी परिपथ में शक्ति का गणना करने का सूत्र बताइए। डीसी परिपथ में पावर का आपको क्या बताना है, फार्मूला बता देना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, वोल्टेज समय होता है, वोल्टेज आपका धारा वोल्टेज होता है, धारा प्रतिरोध होता है। तो क्या होता है, धारा प्रतिरोध हो जाता है, ठीक है, करंट इंटू रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। करंट इंटू रेसिस्टेंट नहीं, करंट इंटू वोल्टेज होता है, करंट इंटू वोल्टेज। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, ठीक है, करंट इंटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस चीज़ पर ज़्यादातर ध्यान देना है, ठीक है। कह रहा है कि क्या है, 200 वाट और 250 वोल्टेज रेटेड लैंप की गौण प्रतिरोध की गणना करें। अभी पहले भी बताए थे, ठीक है। आर बराबर क्या होता है, आर यहाँ पर दिया है तो क्या होगा आपका, जैसे वी स्क्वायर कैसे आया था, वी स्क्वायर बराबर पी आया था कि नहीं। तो जैसे कि बताए थे आपको, आई का जो मान होता है क्या होता है, V बाई आर हो जाता है। तो V इसका और I का मान निकाले हैं तो उसका V आर, ठीक है। तो V स्क्वायर हो गया कि नहीं, V इंटू वी आर। तो V क्या हो जाएगा यहाँ पर, V स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग निकाल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पर, तो V स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका 250,
फिर कितना हो जाएगा 250, ठीक है। और देखिए अब देखिए यहाँ पर, और ये कितना दिया है, वाट कितना दिया है हमारा, इसका 200 दिया है, 200 रखेंगे। अब दोनों को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये पहले 0 0 काट लेते हैं, इससे 0 0 तो कितना 625 हो गया, 625 बटा कितना हो गया 2। अब 2 से जब भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 312.5। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 दिया है तो सी आंसर हो जाएगा यही, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। 312.5 ओम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान आपको बता देना है, ठीक है। प्रतिरोध का मान बता देना है, कैसा रहेगा पहले ही बता दिए हैं, शून्य, कम, अधिक, अत्यंत, क्या रहेगा, अनंत रहेगा, इंडिफिनिट रहेगा। एक खुले परिपथ में जो प्रतिरोध का मान देखा जाए तो इंडिफिनिट रहता है, क्या रहता है, इंडिफिनिट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये समानांतर परिपथ में जुड़े हुए 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम तथा 600 कितना है 560 ओम प्रतिरोध के किस प्रतिरोध का सबसे कम धारा बहाव होगा। देखिए इसका एक नियम होता है कि जब जिस प्रतिरोध का जो मान होता है, जिस प्रतिरोध में, ये लिख सकते हैं आप लोग, जिस प्रतिरोध में प्रतिरोध का मान, जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा, जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा, ठीक है, जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा उसमें करंट का मान का हमेशा क्या रहता है, कम रहता है। उसमें जिस प्रतिरोध का अधिक, देखिए यहाँ पर, जिस प्रतिरोध का मान अधिक रहता है, अधिक होगा उसमें क्या होगा, करंट का मान हमेशा कम रहेगा। ये लिख लीजिए, ठीक है, याद भी रहेगा। तो जिस प्रतिरोध का मान क्या रहेगा, अधिक रहेगा, क्या रहेगा, अधिक। तो अधिक किस में देखते हैं, जिस प्रतिरोध का मान सबसे अधिक किसका है, 560 का। 560 का अधिक होगा तो उसमें करंट का मान हमेशा कम रहेगा। जिसमें मतलब आपका प्रतिरोध का मान ज़्यादा रहेगा उसमें क्या होगा, आपका करंट का जो माने करंट होगा उसका जो मान होगा कितना रहेगा, कम रहेगा। यही ना पूछा है। तो किस में रहेगा आपका 560 वाला में, जब आपका रेसिस्टेंट ज़्यादा रहेगा जिसमें, तो उसमें क्या करंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। जैसे कि बताए थे कि आप लोगों की जब हम किसी भी करंट किसी में फ्लो करते हैं तो जिसमें जितना प्रेशर देंगे तो क्या करेगा, अधिक वोल्टेज देगा, उसका वोल्टेज का मान कम हो जाएगा। एम्पियर जब बढ़ेगा तो वोल्टेज का मान कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें से प्रतिरोध में किस प्रतिरोध का कम धारा बहाव होगा, किसमें होगा, तो इसी में ना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तांब चालक की विशिष्ट प्रतिरोध का मान बताना है, मैंने कॉपर कंडक्टर का क्या बताना है, विशिष्ट प्रतिरोध का मान बता देना है। कॉपर का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, ठीक है। इसको तो याद रखना होगा। ये क्या होता है, 1 पॉइंट क्या होता है आपका 72 माइक्रो ओम बाई क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन बता रहा है इसमें कि चालक का प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा। चालक के प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, ठीक है। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है। अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वही क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक जाने, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और इस तरह से हम सेशन लाते जाएंगे आप लोग के लिए। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू हमेशा देखते रहिए। और इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।